नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें हम बात करेंगे मथुरा में बवाल, हत्या पर उबाल। मथुरा में व्रज के विख्यात गौरक्षक संत चंद्रशेखर और फरसा वाले बाबा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद शनिवार तड़के मथुरा जनपद के कोसी क्षेत्र में हालात तनावपूर्ण हो गए। घटना को लेकर जहां प्रशासन इसे घने कोहरे में हुआ सड़क हादसा बता रहा है, तो वहीं बाबा के समर्थक इसे सुनियोजित हत्या करार दे रहे हैं। इस विरोधाभास ने पूरे इलाके में आक्रोश और अशांति फैला दी है। जिलाधिकारी सीपी सिंह के अनुसार 21-22 मार्च 2026 की सुबह लगभग 4 बजे हरियाणा सीमा के पास थारा कोसी क्षेत्र में एक वाहन में गौवंश होने की सूचना पर बाबा अपने शिष्यों के साथ एक नागालैंड नंबर के कंटेनर को रोककर जांच कर रहे थे। कंटेनर में साबुन, फिनाइल और शैंपू जैसे सामान भरे पाए गए। इसी दौरान घने कोहरे के चलते पीछे से आ रहे राजस्थान नंबर के तार से भरे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे बाबा की मौके पर ही मृत्यु हो गई। हादसे में ट्रक चालक घायल हुआ और वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि घटनास्थल पर मौजूद लोगों और बाबा के अनुयायियों का आरोप है कि बाबा गौ तस्करों का बाइक से पीछा कर रहे थे और इसी दौरान उन्हें जानबूझकर कुचल दिया गया। बताया जा रहा है कि कोचवन चौकी के नवीपुर क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद एक युवक को मौके से पकड़ लिया गया, जबकि 3 अन्य लोग फरार हो गए हैं। घटना की खबर फैलते ही क्षेत्र में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई है। बाबा के पार्थिव शरीर को कोसी से आंजनौख गौशाला ले जाया जा रहा है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में गौरक्षक एकत्र हो गए। वहीं शाता क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ी संख्या में समर्थकों ने शव रखकर जाम लगा दिया। स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब भीड़ ने पथराव और तोड़फोड़ शुरू कर दी है। कई वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। आरोप है कि आक्रोशित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसमें लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पथराव में कई लोग घायल हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक आगरा मंडल के डीआईजी के मौके पर पहुंचने के बावजूद स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में नहीं आ सकी है और उनके सामने भी पथराव की घटना सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती बढ़ाई और भीड़ को तितर-बितर किया। इस दौरान भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। एसएसपी श्लोक कुमार ने स्पष्ट किया है कि प्रथम दृष्टया यह एक सड़क दुर्घटना प्रतीत होती है, लेकिन मामले के हर पहलू की गहन जांच कराई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास जारी हैं। प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। ब्रजभूमि में संत की मौत के बाद उपजे इस विवाद ने कानून व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। वहीं पूरे क्षेत्र की नजर अब जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है। और ये 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर ईद के दिन मथुरा जिले के शाता क्षेत्र में गौसेवक बाबा चंद्रशेखर महाराज और फरसे वाले बाबा की ट्रक से कुचलकर हत्या करने की बात सामने आई है, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। मथुरा के थारा कोसी कला क्षेत्र के नवीपुर गांव के पास गौरक्षक संत चंद्रशेखर और फरसा वाले बाबा की हत्या के विरोध में तड़के छाता में दिल्ली आगरा हाईवे पर गौरक्षकों ने जाम लगा दिया है। जानकारी के मुताबिक घटना सुबह करीब 4 बजे की है, जहां पर फरसे वाले बाबा एक बाइक पर सवार होकर गौ तस्करों का पीछा कर रहे थे। तभी आरोपियों ने उनकी गाड़ी को कुचल दिया, जिससे कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने मौके से एक मुस्लिम युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि 3 आरोपी वारदात के बाद फरार होने में सफल रहे। हत्या की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में गौरक्षक और स्थानीय लोगों के साथ गौरक्षकों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। लोगों ने हत्या से नाराज होकर हाईवे जाम कर दिया है और पुलिस की गाड़ियों पर जमकर पथराव किया, जिसके चलते 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। जिसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और भीड़ को समझाया और हालात नियंत्रित करने की कोशिश में जुट गए हैं। और ये 3 तस्वीरें सुबह हाईवे पर जमकर किया गया बवाल। दिल्ली आगरा हाईवे पर हुआ थाना कोसी में कल रात्रि लगभग 3 से 4 के बीच में चंद्रशेखर और फरसा बाबा इनके द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था, जिसमें कि कल घना कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था उसके द्वारा आकर इनको हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। जो कंटेनर इनके द्वारा रोका गया था उसमें किराने का सामान पाया गया और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का उसमें तार लदे हुए थे। जो ट्रक है उसके चालक और परिचालक दोनों अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ और चालक भी चोटिल हुआ है, जो कि उपचाररत है। इसमें गौ तस्करी की किसी प्रकार की कोई बात नहीं आई है।
जो कुछ लोग इस घटना को लेकर के इकट्ठे हुए थे, उनके द्वारा थाना छाता में जाम लगाया गया व पथराव किया गया। आवश्यक बल प्रयोग करके जाम खुलवा दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मथुरा के कोसीकला इलाके में गौरक्षक फरसा वाले बाबा की मौत के बाद भारी बवाल हुआ। आरोप है कि गौ तस्करों ने बाबा चंद्रशेखर की बाइक को टक्कर मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आखिर कौन थे फरसे वाले बाबा और कैसे उनका ये नाम पड़ा, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। कौन थे फरसा वाले बाबा? फरसा वाले बाबा का असली नाम चंद्रशेखर था। बाबा अपने साथ कुल्हाड़ी जैसा शस्त्र फरसा रखते थे। खास अंदाज की वजह से फरसा वाले बाबा के नाम से जाने जाते थे। बाबा इलाके में अवैध गौ तस्करी को रोकने के लिए हमेशा सक्रिय रहते थे। फरसा वाले बाबा कुछ हिंदूवादी संगठनों से भी जुड़े हुए थे। फरसा वाले बाबा ने गौरक्षकों की टीम बना रखी थी। मथुरा के कोसीकला में व्रज क्षेत्र के विख्यात गौरक्षक संत चंद्रशेखर, जिन्हें कि फरसा वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, कथित तौर पर गौ तस्करों की गाड़ी से कुचलकर उनकी हत्या हो गई। इस घटना के बाद गुस्साए सैकड़ों गौरक्षकों ने छाता में दिल्ली आगरा हाईवे को जाम कर दिया। आपको सुनाते हैं बाबा के समर्थकों ने क्या कुछ कहा है और मौके पर पुलिस ने चेतावनी जारी की। गौ माता के लिए की इन सब युवाओं का जो आपसे अनुरोध है वो ये है कि बाबा को गौपुत्र शहीद का दर्जा मिले। दूसरा, जिन कारणों से बाबा की हत्या हुई है वो दोनों गाड़ियों के बीच में जो ड्राइवर मिले हैं वो दोनों ही मेवाती हैं। स्पष्ट होता है क्योंकि मेवातियों की पहले हमें भी पहले से वार्निंग मिल चुकी है कई बार, और बाबा के पास भी कई बार आ चुकी है, और बाबा को ये एक साजिश के तहत कुचल के मारा गया है। तो मैं प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा कि हम बाबा की बॉडी से जितना हमें बाबा से जीते जी प्रेम था उससे ज्यादा अब हमें बॉडी से प्रेम है। पहले उन लोगों के लिए आप कड़े से कड़े कानून पे सुनील भैया या तो एनकाउंटर करो, शांति शांति शांति, देखो एक शांति, एनकाउंटर 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 रोड पे हम रहते हैं, अपराधियों को खत्म करने वाले हम हैं, आप नहीं हैं। आपने ईंट चला के हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, और जिन्होंने काम किया है वो मैं 100% कहता हूँ सनातनी नहीं है, धर्म के विरोधी हैं, जिन्होंने रक्षकों पे हमला किया है। का रोष देखने को मिला। पुलिस से संभाला मोर्चा। हालांकि आपको बता दें कि जमकर पथराव और हंगामा बाबा के समर्थकों द्वारा किया गया। बता दें कि आरोप है कि उनकी हत्या की गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि ये महज एक हादसा है, हत्या नहीं की गई, और उसके बाद उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया है और पथराव किया। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें, जिसमें पहली तस्वीर जब रात में गाड़ी से रौंदकर उनकी हत्या की गई थी, दूसरी तस्वीर में आपको हम बता रहे हैं फरसा वाले बाबा की वो तस्वीर दिखा रहे हैं, और तीसरी तस्वीर जब सुबह हाईवे पर जमकर उनके समर्थकों द्वारा बवाल किया गया है। आपको बता दें कि इसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं और समर्थकों ने खुली चुनौती यहाँ पर पुलिस प्रशासन को दी है। सुबह हाईवे पर हुआ जमकर बवाल, गौरक्षकों का रोष और हाईवे पर जाम और बवाल। ये तीनों तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस ने संभाला मोर्चा, मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। बाबा के समर्थकों ने हाईवे को पूरी तरीके से जाम किया, जिसके बाद यहां पर पुलिस बल भारी संख्या में पहुंचा, जिसके बाद समर्थकों ने यहां पर जमकर हंगामा भी किया, पथराव भी किया।
भैया 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 हटो भैया हटो भैया और बढ़ेंगे खबरों की ओर। भिंड से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर शराब के नशे में धोते के युवक की पिटाई। बता दें कि महिला बच्चों ने लाठी डंडे से जमकर पीटा। शराब के नशे में कर रहा था गाली गलौज, महिला के साथ बदसलूकी की थी। वार्ड 15 की घटना बताई जा रही है। लाहार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। शराब के नशे में कर रहा था गाली गलौज, महिला और बच्चों ने की जमकर पिटाई। पकड़ के ले जाओ भाई, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण अपने अंतिम चरण में है, लेकिन इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण योजना प्रशासनिक लापरवाही के कारण अटकती हुई नजर आ रही है। मंदिर की भव्यता बढ़ाने के लिए शहर की सीमाओं पर भव्य स्वागत द्वार बनाए जाने की योजना तैयार की गई थी और योजना के तहत अलग अलग हाईवे पर राम द्वार, भारत द्वार, लक्ष्मण द्वार, हनुमान द्वार, जैन द्वार और गरुड़ द्वार बनाए जाने हैं, जो कि अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करेंगे। इस परियोजना के निर्माण की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम को दी गई है और ठेकेदारों का चयन भी किया जा चुका है। हालांकि अयोध्या प्रशासन द्वारा अब तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है, जिसके चलते ये महत्वाकांक्षी योजना अधर में लटकी हुई है। जानकारी के अनुसार शासन स्तर से कई बार मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी को निर्देश दिए जा चुके हैं कि भूमि अधिग्रहण को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए, लेकिन इस दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो पाई और इसी देरी के कारण न केवल परियोजना की समय सीमा प्रभावित हो रही है, बल्कि राम मंदिर से जुड़ी अन्य सौंदर्यीकरण योजनाएं भी प्रभावित हो रही हैं। मुरैना जिला अस्पताल में चोरों के आतंक का मामला सामने आया है, जहां पर अस्पताल के फीमेल मेडिकल वार्ड में रखी 100 से अधिक सोलर बैटरियां चोरी हो गईं। घटना के सामने आते ही अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है और पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल है। बताया जा रहा है कि चोर बड़ी संख्या में बैटरियां उठाकर ले गए, जिससे कि अस्पताल की व्यवस्थाओं पर भी असर पड़ सकता है। घटना की जानकारी मिलते ही जिला अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और ये पूरी घटना सीसीटीवी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित जिला अस्पताल परिसर की है। रेवाड़ी में राज्यसभा चुनाव 2026 में क्रॉस वोटिंग का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने खुलासा किया कि भाजपा की एक वोट रद्द हुई है। उन्होंने कहा कि डॉट के कारण ये वोट रद्द हुई और उनकी अपनी वोट सही तरीके से गई है। विधायक ने आगे कहा कि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है, जानबूझकर ऐसा करना तो दूर, कोई विधायक ऐसा सोच भी नहीं सकता। बैलेट पेपर पर कहीं गलती से डॉट लग जाए तो वोट रद्द हो सकता है। शायद किसी विधायक से अनजाने में ये गलती हुई होगी, जिसका नाम जल्द ही सामने आएगा। उनके नेताओं पे, उनके एमएलए को भरोसा है, ये पूरे हरियाणा प्रदेश में क्या पूरे देश में देखा है। और बड़ी बात ये है कांग्रेस उनके नाम उजागर करे जिन्होंने, और उनको पता भी है, पता भी इस तरह से है कि एजेंट उन्हीं का होता है। और इस बार तो और किसी पे विश्वास ही नहीं करा, एजेंट भी भूपेंद्र हुड्डा को बनाया ताकि वो देखे इनको क्या, और एक उनके प्रभारी जी को एजेंट बनाया। मतलब और किसी पे भरोसा नहीं। जब इस तरह की स्थिति थी, उनको पहले से अपने एमएलए पे इतना ही भरोसा था, तभी वो इतने बड़े बड़े खेल कर रहे थे।
हजारीबाग समेत देश भर में रमजान के 30 रोजे पूरे होने के बाद शनिवार को ईद उल फितर बड़ी हर्षोल्लास और उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही मुस्लिम इलाके त्योहार की खुशियों से गूंज उठे। शहर की सभी मस्जिदों में ईद की नमाज अकीदत और श्रद्धा के साथ अदा की गई। जी, हम लोग सद्भावना विकास मंच के सभी सदस्यगण यहाँ पर आए हैं और रमज़ान का पाक महीना जो कि सब्र का महीना है, जिसमें हमारे मुस्लिम भाई लोग 30 दिनों तक 18 घंटा 16 घंटा जो है रोजा रखते हैं और उसके बाद आज ये पर्व आया है जो कि भाईचारगी का संदेश देता है, प्रेम मोहब्बत का संदेश देता है, गंगा यमुना तहजीब का संदेश देता है। हम लोग आज बहुत खुश हैं और हम लोग आज जितने भी नमाज अदा करके आ रहे हैं हमारे मुस्लिम भाई बंधु लोग, उन लोगों को हम लोग अपनी ओर से खजूर, इलायची, सौंफ और अन्य सामग्री का वितरण कर रहे हैं। हम लोगों को इतनी खुशी हो रही है कि हम लोग इस प्रसन्नता को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। भाई ईद जो हम लोग मनाते हैं, पूरा महीना जो रोजा रखते हैं उसका आज ये इनाम मिलता है हम लोग को ईद के शक्ल में। और ईद बहुत मतलब हर्ष उल्लास के साथ आज ईद हम लोग मना रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं और देश में अमन और शांति के लिए आज दुआ भी की गई है। मानसा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर सरस मेला देखकर घर लौट रहे रणजीत सिंह के एक हाइड्रा वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हाइड्रा तेज रफ्तार में थी और टक्कर मारने के बाद चालक मौके से फरार हो गया। हादसे में रणजीत सिंह की मौके पर ही जान चली गई। घटना के 4 दिन बाद भी शव सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ। मेरी यही मंग है जी, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ, 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਰਸ ਮੇਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੈਡਰਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। SHO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, SHO ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇਗੇ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਇਕੱਲਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ खबर यमुनानगर से है, जहां पर राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। राजपाल बुकड़ी ने अपनी ही पार्टी के विधायकों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 4 कांग्रेस विधायकों ने भाजपा के पक्ष में वोट देकर एक दलित और गरीब के बेटे को हराने की साजिश रची, जो कि दलित विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ विधायकों ने निजी स्वार्थ के चलते पार्टी के साथ गद्दारी की है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। बुकड़ी ने यह भी कहा कि जनता ने 2024 में कांग्रेस की सरकार न बनने के बावजूद विधायकों को जिताया, लेकिन अब उनके इस कदम से जनता में भारी नाराजगी है। ये जो 4 वोट कैंसिल हुए हैं, ये तो 4 वोट कैंसिल जबरदस्ती हुए हैं। ये जो प्रजातंत्र की हत्या हुई है, ये तो हमारे जो नेता हैं उन्होंने वहाँ पे बहुत लड़ाई लड़ी है। ये तो जो हमारा कैंडिडेट श्री करमवीर जी माननीय सांसद राज्यसभा बने हैं, तो उनको हराने की, एक गरीब के बेटे को हराने की पूरी साजिश थी और उसमें शामिल ये लोग 4 लोग शामिल हुए कि गरीब के बेटे को राज्यसभा ना जा सके। तो ये कारण था कि ये 4 वोटें जबरदस्ती कैंसिल की गई है। वो कैंसिल के लायक वोट नहीं थी, उन्होंने उनका जो निशान था वो ठीक था। अमरोहा में ईद के मौके पर उस समय एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली, जब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव और अमरोहा लोकसभा सीट से वर्ष 2019 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके नेता सचिन चौधरी भगवा वस्त्र धारण कर ईदगाह पहुंचे। ईद की नमाज अदा कर लौट रहे मुस्लिम समाज के लोगों का उन्होंने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सचिन चौधरी ने योगी स्टाइल में लोगों को ईद की मुबारकबाद दी और उन पर पुष्प वर्षा कर आपसी भाईचारे और सौहार्द का
संदेश दिया है। इस दौरान ईदगाह परिसर में मौजूद लोगों ने भी इस पहल का स्वागत किया और इसे गंगा जमनी तहजीब की मिसाल बताया। ईद उल फितर की बहुत बहुत दिल की गहराई से हार्दिक शुभकामनाएं। ईद मुबारक भाईजान, ईद मुबारक आदिल इमरान भाई, ईद मुबारक आपको भी भैया। कन्नौज से एक बेहद गंभीर और शर्मनाक खबर सामने आई, जहां पर सौरिक थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने ही भतीजे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि भतीजे ने चाची को चाचा से मिलवाने का झांसा देकर दिल्ली के होटल में रखा, शादी का झांसा दिया और उनके साथ अनैतिक संबंध बनाए, जिससे कि महिला के यहाँ बच्ची भी हुई। इतना ही नहीं, महिला ने आरोप लगाया कि उसके बाद भतीजा कथित रूप से चाची और बच्ची को गुजरात ले जाकर 2.5 लाख रुपए में बेच दिया। अपनी और बच्ची की जान बचाकर पीड़िता गुजरात से कन्नौज वापस आई और सौरिक थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर गहन जांच शुरू कर दी है। साहब, हम यहाँ आसपी साहब के यहाँ शिकायत करने आए थे कि संजीव नाम का लड़का हमारे जेठ का है, राधे श्याम का, हमको भगा के ले गया, कोट फुसला के, अब वहाँ दिल्ली ले जाके हमसे काम धंधा करवाया, हमसे धंधा वैसा भी करवाया, मारा पीटा साहब, अपने साथ रखा, ये बच्ची उसकी है। फिर हमको गुजरात लेके गया, 2.5 लाख रुपए में हमको बेच दिया। अब गालियाँ देता है, मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी है। कन्नौज में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक ऐसा मामला आया है जिसको सुनकर सभी लोग हैरान रह गए हैं। मामला पूरा सौरिक थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। यहाँ पर रिश्ते में भतीजे ने अपने चाची के साथ ऐसा कर्म किया है जिसके बाद सभी लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं आखिर रिश्ते किस तरफ जा रहे हैं। रिश्ते में चाची को भतीजे ने बहलाया फुसलाया और उससे ये कहा, चलो तुमको चाचा से मिलवा लाते हैं। महिला का पति बाहर काम करता था, जिसके बाद महिला भतीजे की बातों में आ गई और उसके साथ चली गई। महिला को भतीजे ने कई दिनों तक दिल्ली में अपने साथ बंधक बनाकर रखा और उसके साथ दुष्कर्म भी किया, जैसा कि महिला ने आरोप लगाया है। उसके बाद महिला ने यह भी कहा कि भतीजे ने उससे कहा कि हम तुमसे शादी कर लेंगे, जिसके बाद दोनों एक साथ भी रहने लगे। इसी दौरान उनसे एक बेटी भी पैदा हुई, लेकिन जब भतीजे का अपनी चाची से मन भर गया तो उसके बाद भतीजे ने एक ऐसा काम किया जो कि पूरी तरह से शर्मसार कर देने वाला है। भतीजा महिला को गुजरात लेके गया और वहां पर अपनी चाची का 2.5 लाख रुपए में सौदा कर दिया, जिसके बाद वो वहां से भाग आया। महिला को जब ये पता चला कि उसका सौदा हो गया है और उसको 2.5 लाख रुपए में बेच दिया गया है, जिसके बाद वो परेशान हुई और वहां से भागने की रणनीति बनाने लगी। लेकिन कुछ समय बाद महिला को यह भी मालूम पड़ा उसने महिला के साथ साथ उसकी बच्ची का भी सौदा कर दिया था। महिला जैसे तैसे अपनी और अपनी बच्ची की जान बचाकर वहां से भाग निकली और अपर पुलिस अधीक्षक के पास अपनी मदद की गुहार लगाने कन्नौज पहुंची। अपर पुलिस अधीक्षक ने उसकी पूरी बात सुनी और मामले में तत्काल कार्रवाई के आदेश कर दिए। अमित मिश्रा, के न्यूज, कन्नौज। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का